नमस्कार प्रिय मित्रों, हम जो सीरियल चला रहे हैं वीडियो का, उसमें हमने योग को प्रधानता देते हुए इसका नाम रखा है योग शक्ति। तो इस अष्टांग योग में हमने 8वें अंगों का समाधि तक का वर्णन कर लिया और संक्षिप्त रूप से उसको समझने का प्रयास किया। अब योग शक्ति जो हमने नाम दिया, तो इसमें शक्तियाँ कहाँ से आती है, किस प्रकार से ये प्रामाणिक तौर से सटीक है योग, कैसे ये फल देता है और कैसे हम फल का व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या शक्तियाँ भरी पड़ी है, ये सब बातें योग कब देता है और कैसे देता है, इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। इस नामकरण के अनुसार योग शक्ति, योग में क्या क्या शक्तियाँ हैं और उनको हम कैसे उपलब्ध करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो कैसे करें, इस सब बातों को लेकर के आज हम संयम पर वीडियो बना रहे हैं। संयम एक शब्द है। देखो, जैसे योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 भाग हैं, ये योग के बहिरंग कहलाते हैं, यानी कि बाहर के अंग, यानी कि तैयारी है। ये अभी योग शुरू नहीं हुआ है, योग में हम प्रवेश नहीं हुए हैं, योग की एनर्जी से हमारा आमना सामना नहीं हुआ है, सिर्फ हमने एक उसमें प्रवेश करने के लिए तैयारी की है। वो तैयारी के जो 5 अंग हैं, यम से लगा करके प्रत्याहार तक, वो 5 अंग बाह्य अंग कहलाते हैं योग के, बाहरी अंग तैयारी के। अब हम भीतर प्रवेश हुए, जिसमें मन हमारा बराबर साथ देगा, हमारी ऊर्जा काम करेगी और प्रत्यक्ष परिणाम हमारे सामने प्रकट होंगे। उसके लिए योग कहता है कि बहिरंग से यदि हम प्रवेश हो गए अंतरंग में, अंतरंग में क्या चीज़ें आती है, 3 स्टेप्स आते हैं। वो 3 स्टेप्स हैं धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये जो धारणा, ध्यान और समाधि की परिपक्वता जब हो जाती है किसी योगी में, और इन तीनों को एक साथ मिला करके जहाँ भी ये उपयोग में लेता है या लक्ष्य बनाता है, तो जो संकल्प इसका होता है वो प्रकट रूप में तत्क्षण सामने प्रकट हो जाता है और उसका वो व्यवहार में उपयोग कर सकता है। ये इसका सटीक प्रमाण है योग का, और इसीलिए योग बड़ा प्यारा लगता है। संकल्प शक्ति के जरिए हर चीज़ को संभव करने की योग में क्षमता है, और वो होता है इन 3 के मिलने से। जैसे 3 फेस अगर मिल जाएं इलेक्ट्रिसिटी में, तो हर चीज़ को वो जो है चला देते हैं। एक परमाणु ऊर्जा मिलती है उनसे। जैसे परमाणु में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक ऊर्जा प्रकट होती है। इसी तरह से यहाँ भी धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एलिमेंट्स, इसमें अगर अपन दक्ष हो गए, सक्षम हो गए, कुशल हो गए, तो इसका नाम दिया संयम। तीनों को मिला करके नाम है संयम। और इस संयम को जहाँ भी लगाओगे वहाँ ये कार्य करेगा, तीव्रता से कार्य करेगा। अनेक प्रकार की शक्तियों को लेता हुआ इसमें समावेश है इस संयम में। तो जो भी सिद्धियाँ आती है, चमत्कार आते हैं, अद्भुत चीज़ें जो सामने प्रकट हो जाती है, और की है योगियों ने। अब तो उसका इतना प्रचलन नहीं रहा, लोगों का विश्वास भी नहीं रहा, श्रद्धा नहीं, और लोग उतने अभ्यास करने में उतने सक्षम नहीं रहे, उतने जो है त्वरा से, उतनी एकाग्रता से, उतनी भावना से, उतने विश्वास से कार्य नहीं करते हैं। ऐसा एक माहौल बन गया, इसलिए वो चीज़ें लुप्त सी हो गई है। लेकिन एक समय था जब योगी इस योग विद्या के जरिए, इस योग साधना के जरिए, इस शक्ति के जरिए सब कुछ करने में संभव थे। वो उस समय ऐसा प्रचलन था। तो आज भी वो शक्तियाँ तो है इसमें, लेकिन वो तरीके,
वो अभ्यास, वो लगन अगर आज भी हम में हो तो आज भी योग उन शक्तियों को देने में सक्षम है, आज भी दे सकता है वो। लेकिन करने वाला चाहिए, ऐसा अभ्यास ही चाहिए। तो ऐसा जो संयम करता है, जो संयमी है, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक करके जहाँ भी वो लगाएगा, जो भी संकल्प करेगा, वो अवश्य पूर्ण होगा। ये योग का कहना है और ऐसा योगियों ने किया है, आज भी हो सकता है। इसलिए इसका नाम संयम रखा। तो इस संयम को पूरी दृढ़ता से इसमें योग्य होकर के, इसमें निष्णात होकर के इसका अगर उपयोग किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस संयम के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या योगियों ने किया है, आज भी वो हो सकता है। लेकिन वही क्रमबद्धता, वही वैज्ञानिकता, वही श्रद्धा, विश्वास, अभ्यास, पुरुषार्थ अगर हम में है तो आज भी वो ऊर्जा कहीं गई नहीं है, आज भी है वो और हमारे जीवन में काम आ सकती है। तो इस संयम पर हम और आगे वीडियो में बात करेंगे कि इससे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या उन योगियों ने किया है, क्या क्या उपलब्धि उनको मिली है, आज भी मिलने की संभावना है और वो कैसे, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।